हमने पिछले वीडियोस में ऑपरेशन ऑन इनइक्वालिटी पार्ट 2 पढ़ा था। आज हम लोग ऑपरेशंस ऑन इनइक्वालिटीज़ पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 2 तक हमने 4 टाइप के ऑपरेशंस देखे थे। ठीक है, आज हम लोग 5th ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे, एडिशन ऑफ 2 इनइक्वालिटीज़। क्या है हमारा 5th ऑपरेशन? एडिशन ऑफ 2 इनइक्वालिटीज़, 2 इनइक्वालिटीज़ का एडिशन। ठीक है, वी कैन डायरेक्टली ऐड 2 इनइक्वालिटीज़। वी कैन डायरेक्टली ऐड 2 इनइक्वालिटीज़, मतलब 2 इनइक्वालिटीज़ को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जैसे कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। सपोज़ 2 इनइक्वालिटीज़ हमें दी हैं, एक तो ये है, एक तो ये है। ठीक है, तो 2 इनइक्वालिटीज़ को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि 4 इज़ ग्रेटर देन 3, अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 2 + 4, ये हो जाएगा मेरा 1 + 3, और ये ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा 6 ग्रेटर देन 4। ट्रू है ना ये इनइक्वालिटी? 6 4 से बड़ा ही होता है, तो सही है। एक आध और एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज 11 इज़ ग्रेटर देन 7 एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 6। ठीक है, इसको भी ऐड करके देखते हैं। तो ये ऐड होगा अपना 11 + 8 ग्रेटर देन 7 + 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 ग्रेटर देन 13। ये भी ट्रू है। तो ऐड करने में हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, बस ये ग्रेटर देन साइन, मतलब ये साइन सेम होना चाहिए। ठीक है, जो भी साइन है सेम होना चाहिए। आप चाहो तो आप लेस देन करके भी ऐड कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि सपोज अगर दोनों साइन सेम नहीं दिया हुआ है हमें, सपोज 7 इज़ ग्रेटर देन 3 एंड 4 इज़ लेस देन 1। ओके, तो हमें क्या करना है, ऐड करने के लिए ये जो साइन है जैसे डिफरेंट है ना, इनको सेम करना है। तो या तो आप इसको 1 इज़ ग्रेटर देन 4 ऐसा भी लिख सकते हैं ना, तो या तो आप इस लेस देन को ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर लो, या फिर इस ग्रेटर देन को लेस देन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, आपका जो मन। सपोज मैं इसको और इसको लेके ऐड करता हूँ, क्योंकि दोनों में ग्रेटर देन साइन है। 1 इज़ ग्रेटर देन 4, तो ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 3 + 4, ये हो जाएगा 8 बराबर, मतलब 7 + 1, तो 8 इज़ ग्रेटर देन 7। ये भी मेरा क्या है, ट्रू है। समझ में आया? तो बोलने का मतलब है कि कोई भी 2 इनइक्वालिटीज़ अगर हमें दी हुई है तो उसमें हम एडिशन वाला ऑपरेशन डायरेक्टली लगा सकते हैं। वी कैन डायरेक्टली ऐड 2 इनइक्वालिटीज़। मतलब अगर हमें a इज़ ग्रेटर देन b एंड c इज़ ग्रेटर देन d ऐसा दिया हुआ है, तो a + c इज़ ग्रेटर देन b + d इज़ ऑलवेज ट्रू। हमेशा ट्रू होगा ना, हमने एग्जाम्पल से भी देखा। आप चाहो तो और एग्जाम्पल से भी ट्राई कर लेना। अगर ऐसा हमें अननोन क्वांटिटीज़ भी दी होंगी तो हम a + c इज़ ग्रेटर देन b + d, मतलब इसको ऐड और इसको ऐड डायरेक्टली कर सकते हैं अगर ये साइन सेम है तो। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगा। ओके, तो ये तो थी हमारी 5th ऑपरेशन, ये था 5th ऑपरेशन। आगे देखते हैं 6th ऑपरेशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 इनइक्वालिटीज़। ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 इनइक्वालिटीज़। वी कैन नॉट डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट 2 इनइक्वालिटीज़। वी कैन नॉट डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट 2 इनइक्वालिटीज़, मतलब हम 2 इनइक्वालिटीज़ को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, देखते हैं एग्जांपल लेके कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। सपोज एक एग्जांपल में लेता हूँ, 11 इज़ ग्रेटर देन 4 एंड 5 इज़
ग्रेटर देन 2। ठीक है, इन दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों साइन सेम होने चाहिए, तो दोनों साइन सेम है। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 11 माइनस 5 इज़ ग्रेटर दैन 4 माइनस 2। तो आंसर क्या आ रहा है? 11 माइनस 5 6 इज़ ग्रेटर दैन 2। तो ये तो ट्रू होल्ड कर रही है ना, ये तो करेक्ट है, 6 2 से बड़ा होता है। एक आध और एग्जांपल लेके देखते हैं। एंड 6 इज़ ग्रेटर दैन 3, 2 इज़ ग्रेटर दैन 1 एंड 6 इज़ ग्रेटर दैन 3। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आएगा? 2 माइनस 6 माइनस 4 और 1 माइनस 3 माइनस 2 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, क्या किया मैंने? 2 माइनस 6 1 माइनस 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया ना, तो माइनस 4 ग्रेटर दैन माइनस 2। तो क्या ये सही है क्या? नहीं, सही नहीं है ना। अरे माइनस 4 जो होता है वो माइनस 2 से छोटा होता है, क्योंकि नंबर लाइन में अगर आप प्लॉट करोगे तो माइनस 2 पहले आएगा, फिर माइनस 3, फिर माइनस 4, तो माइनस 2 बड़ा है ना माइनस 4 से। तो ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू होल्ड नहीं कर रहा। ठीक है, एक आध और एग्जांपल लेके देखते हैं। 4 इज़ ग्रेटर दैन 3 एंड 7 इज़ ग्रेटर दैन माइनस 9। ठीक है, तो 7 इज़ ग्रेटर दैन माइनस 9। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 4 माइनस 7, और इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 3 माइनस ऑफ माइनस 9। तो इसका मतलब क्या है? माइनस 3 इज़ ग्रेटर दैन 12। करेक्ट है क्या ये? नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि 12 3 से माइनस 3 से बड़ा होता है। नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो ये यही बोलना चाह रहा है कि हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कभी कभी होल्ड कर रहा है ट्रू, कभी कभी होल्ड नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आप इसमें भी केस बनाओगे, इसको भी अगर जनरलाइज करने की कोशिश करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको जनरलाइज करने का। ठीक है, क्यों? उसके बजाय मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करने में हम वो ट्रिक का यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सी ट्रिक होगी? देखो, अगर हमें ऐसा दिया हुआ है a ग्रेटर देन b एंड c ग्रेटर देन d। ठीक है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्योंकि कभी कभी ये ट्रू होगा कुछ a और c की वैल्यूज़ या a b c d की वैल्यूज़ के लिए, और कुछ a b c d वैल्यूज़ के लिए ये फॉल्स होगा। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। बराबर, हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को, ये जो इनइक्वालिटी है इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होती है? रिवर्स हो जाती है। सेकंड ऑपरेशन में पढ़ा था हमने, माइनस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। ठीक है, सेकंड ऑपरेशन में पढ़ा था हमने। आप नोट्स अगर आपने बनाए होंगे तो आप देख सकते हो। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। ओके, a इज़ ग्रेटर दैन b। तो ये दो इनइक्वालिटी हमारे पास अभी। ठीक है, तो हम इन दोनों को अब ऐड कर देंगे। मैंने क्या किया, पहले -1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरी इनइक्वालिटी ऐसी बन गई, और फिर अब मैं इन दोनों को क्या करूँगा? ऐड कर दूंगा। ऐड तो कर सकते हैं ना, ऐड तो हम कभी भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो देखो, ऐड करेंगे तो a ग्रेटर दैन b, और इसको कैसे लिखेंगे? -d ग्रेटर दैन -c। इन दोनों को ऐड करेंगे तो a माइनस डी ग्रेटर दैन b माइनस सी। ये हमेशा ट्रू होगा, ये हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है,
मतलब मुझे ये और ये चीज़ दी हुई थी, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसके बजाय मैंने क्या किया, ये जो c ग्रेटर देन d था ना, उसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा हो गया। और फिर मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो मेरा स्टेटमेंट कैसा बन गया, इस टाइप का बन गया, जो कि हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। समझ में आया? तो जब भी आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप किसी भी एक टर्म को क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से, और फिर उन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपको हमेशा करेक्ट रिजल्ट मिलेगा। आप इसमें कोई भी एग्जांपल रख के देख लेना, जो मैंने स्टेप किया है ना, ये इसमें आप कोई भी एग्जांपल रख के देख लेना, हमेशा ये हर ABCD के लिए ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा सब्ट्रैक्शन। आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू इनइक्वालिटीज़। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू इनइक्वालिटीज़। वी डू नॉट जनरली मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इनइक्वालिटीज़। इसका मतलब क्या है कि हम दो इनइक्वालिटीज़ को जनरली डायरेक्टली मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते, हम करते ही नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसको जनरलाइज करने का कोई तरीका हो ही नहीं सकता। जैसे हमने एक झलक सब्सट्रैक्शन में भी देखी थी कि यार कभी आंसर करेक्ट आ रहा था, कभी आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो कब इनइक्वालिटी रिवर्स करे कब नहीं करे हम जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, यह करना में बहुत मुश्किल होती, नहीं कर सकते ऐसी तो कोई चीज़ नहीं होती, पर बहुत मुश्किल ज़रूर होती। ठीक है, कितने सारे केसेस बनते। सिमिलरली यहाँ पे भी जब हम दो इनइक्वालिटीज़ हमें दी होंगी ना, तो हम दोनों इनइक्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। आप एग्जाम्पल लेके खुद देख लेना, जैसे कि मैं एग्जाम्पल एक आध आपको लेके दिखाई देता हूँ। लो, जैसे कि सपोज 2 इज़ ग्रेटर देन 1/2 और 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1। मान लेते हैं दो एग्जाम्पल है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 1/2। यहाँ तो ये चीज़ करेक्ट आ रही है, ना। अगर सपोज 3 इज़ ग्रेटर देन -1 एंड -4 इज़ ग्रेटर देन -5, ठीक है। अगर ये दो इनइक्वालिटी है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो -12 इज़ ग्रेटर देन, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 5, तो ये ट्रू है क्या? नहीं है। और आपने ये केस देखा ही है कि यार जब भी नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं इनइक्वालिटी में, ठीक है, तो हमारी दिक्कत होती है। अगर पॉजिटिव नंबर्स है तो सब अच्छा चलता है। अगर दोनों नंबर जैसे यहाँ पे पॉजिटिव हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सारी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। लेकिन जब नेगेटिव नंबर आ जाता है तभी असली कांड होना चालू होता है। ठीक है, असली दिक्कत हमारी ये नेगेटिव नंबर ही है। ठीक है, लेकिन होता क्या है ना कि हमें जनरली पता नहीं होता है जब इनइक्वालिटी ऐसे हमें अननोन के फॉर्म में दी होती है ना। जैसे कि क्वेश्चन सपोज ऐसा दे दिया कि x इज़ ग्रेटर देन y एंड a इज़ ग्रेटर देन b। हमें x y a b के बारे में कुछ नहीं पता है। और अगर आप यहाँ पे केस बनाओगे ना, आपने खुद देखा है कि जब हम दो इनइक्वालिटीज़ थी हमारे पास, सिर्फ ये एक इनइक्वालिटी थी और दो टर्म थे और एक इनइक्वालिटी थी, तो हमारे 4 केस बन रहे थे कि x इज़ लेस देन 0, y इज़ लेस देन 0, मतलब दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। इस टाइप के 4 केस बनेंगे ना हमारे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ऐसे 4 केस बनेंगे। हमने 4th में मैंने आपको होमवर्क दिया भी था इसका करने का, है ना। तो जब ए बी भी आ जाएगा तो उसके भी 4 केस बनेंगे और आप दोनों को मिलाओगे तो 16 केस बनेंगे। अब इतने केस सॉल्व करना कोई मतलब फिर वही बात, इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन क्यों करें हम 16 केस सॉल्व। तो हम क्या ना, कभी भी दो इनइक्वालिटी को, अगर हमें दो इनइक्वालिटीज़ दी है ना, अगर हमें दो इनइक्वालिटीज़ दी है तो हम कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड उनको नहीं करेंगे।
दो इनइक्वालिटीज़ है तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करेंगे, हम उसके अलावा कोई तरीका लगाने की कोशिश करेंगे। वो मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना नेक्स्ट वीडियो में तो मैं बताऊंगा, ठीक है। इस चीज़ को जनरलाइज करना बहुत मुश्किल है, मैंने आपको अभी भी बताया। ये जो केस है, जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे हमारे कितने ए और बी में भी अगर 4 केस बनेंगे ना, तो दोनों को आप मिक्स करोगे तो 16 केसेस बनेंगे टोटल। अब 16 केसेस ये छोटे से क्वेश्चन में, अगर और एक मैंने टर्म बढ़ा दिया तब कितने केसेस बनेंगे आप सोचो। तो भले ही ये इम्पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना, पर कोई ज़रूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की। इससे हम बच के निकलने का कोशिश करेंगे और कभी भी दो इनइक्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड तो करेंगे ही नहीं। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी मैंने जो ट्रिक बताई उससे, ऐड आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो दो इनइक्वालिटीज़ है तो क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते हैं हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, इन 7 जो ऑपरेशन है उनको मैं यूज़ करूंगा, उनके एप्लीकेशंस बताऊंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा, ठीक है। तो उसमें हम और देखेंगे धीरे धीरे कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट्स है तो आप ग्रुप पे पोस्ट करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। और प्लीज़ जितना हो सकता है डाउट्स पूछो, अगर कुछ सीखना चाहते हो तो जितने ज़्यादा हो सकता है ना डाउट्स क्लियर करो। डाउट्स आपके क्लियर रहेंगे तो आगे आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वीडियोस में दिक्कतें कम आएंगी और आपको समझ में भी आएगा अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।